हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी का 16 से लेकर के 18 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो शुरू करता हूं मैं 16 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लेते हैं हम लोग ये मीनार है, एडी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 35 मीटर दिया हुआ है। बी और सी बिंदु पर दो व्यक्ति खड़े हैं। इसी दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने। माना कि एडी बराबर 35 मीटर मीनार की ऊंचाई है। बी तथा सी बिंदु पर दो व्यक्ति खड़े हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बी डी प्लस सी डी यानी कि एक्स प्लस वाई मीटर कुल दूरी हमारा हो गया। ये विपरीत दिशा में है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। इससे हमारा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक है ए बी डी और दूसरा है त्रिभुज ए डी सी। बारी बारी से हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस कोण के लिए ये हमारा कोण दिया हुआ है बी 30 डिग्री। इस कोण के लिए ये लंब और ये हमारा आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा में होता है। तो टेन और ये यहाँ पर कोण दिया हुआ है बी कोण, टेन बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये लंब हो गया ए डी और आधार बी डी। टेन बी हमारा दिया हुआ 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 35 भाई बी टी दिया हुआ है एक्स। हमने एक्स माना है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 35/x। क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 35√3। √3 का वैल्यू होता है 1.732। हम लोग इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 60.62 मीटर। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एडीसी में इस कोण में हम लोग विचार करेंगे। ये कोण हमारा दिया हुआ है। इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। तो टेन का फॉर्मूला लगेगा। टेन सी इक्वल टू हमारा हो गया लंब हो गया ये एडी और आधार हो गया सी डी। टेन सी का मान दिया हुआ यहाँ पर 45। टेन 45 इक्वल टू एडी हमारा दिया हुआ है 35 और सी डी हो गया वाई। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, 35/y। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 35 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी। दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हमने माना है x प्लस वाई, यानी x का मान आया है हमारा 60.62 प्लस y का मान आया है 35। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 95.62 मीटर। यह हमारा दोनों के बीच की दूरी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 का 2 नंबर दिया हुआ है हमारा। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। ये सड़क हो गई, ये सीधे जा रही है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लेते हैं कि यहाँ पर डी बिंदु और सी बिंदु पर दो कारें खड़ी है। इस दोनों के बीच की दूरी x हमने मान लिया है और इसी को ज्ञात करना है। ए बी हमारा मीनार हो गया और यह अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उससे बने कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं।
तो ये हमारा यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ए ओ समानांतर है बीसी के और यह एक तिर्यकछेदी रेखा है। तो इससे बने जब भी कोई दो समानांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इससे बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। तो 10 का फॉर्मूला लगेगा, 10 डी इजकल टू दिया हुआ है, लंब हमारा हो गया ए बी और आधार हो गया बी डी। 10 डी का मान दिया हुआ हमारा 60 डिग्री, 60 ए डी हमारा दिया हुआ है 50 और यह बी डी है वाई। 10 60 का मान होता है √3 इजकल टू 50 बटा वाई। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई √3 इजकल टू 50। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 50 बाई √3। ये हमने वाई का मान निकाल लिया है। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ये लंब, कोण सी के लिए ये लंब हो गया हमारा ए बी और बी सी ये हमारा पूरा आधार हो गया। सी कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी 50 दिया हुआ है और बी सी यह दो भाग में बटा हुआ है, बी डी और सी डी यानी कि x प्लस वाई। 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई √3 इजकल टू 50 बाई x प्लस वाई। यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 50 √3। यहाँ पर y इजकल टू हमारा दिया हुआ 50 बाई √3, तो उस y के जगह पर हम लोग 50 √3 बैठा देंगे। x प्लस 50 बाई √3 इजकल टू 50 √3। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा x इजकल टू 50 √3 माइनस 50 बाई √3। यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 50 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 150 और √3 से √3 कट गया तो ये हमारा 50 उतर जाएगा। 150 में से 50 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 बटा √3। यहाँ पर हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे यानी √3 से ऊपर और नीचे गुना भाग हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 100 √3 का मान बैठा देंगे हम लोग 1.732 और √3 गुने √3 होता है 3। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 173.2 बाई 3 और जब हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 57.7 मीटर। यह x का वैल्यू निकला है और x हमारा हो गया दोनों कारों के बीच की दूरी, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 का एक दिया हुआ है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, यह सीढ़ी हमारा हो गया ए और यह ए बी हमारा घर है। सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यह हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे ओर, यह गली हो गया और यह सीढ़ी पलट करके दूसरी ओर यह दीवार घर के दीवार पर लगा दिया गया है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यह हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, ये सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है
तो गली की चौड़ाई निकालना है। गली की चौड़ाई हमारा x प्लस वाई, यह टोटल चौड़ाई हो गया, कुल चौड़ाई हो गया, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। लैंग्वेज में हमने लिख दिया है, माना कि ए बी बराबर सी डी एक घर है, ए ई बराबर डी बराबर 30 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, गली की कुल चौड़ाई बराबर x प्लस वाई, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। यहाँ पर आधार और कर्ण दिया हुआ है। आधार और कर्ण कॉस थीटा के फॉर्मूला में होता है, तो कॉस ई, इसका आधार दिया हुआ है बीई और कर्ण दिया हुआ है एई। कॉस ई के जगह पर हम लोग 30 डिग्री मान बैठाएंगे, चूंकि यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे बीई दिया हुआ है x, हमने माना है, और यह दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर। cos 30 का मान होता है √3/2, x इक्वल टू x बाई 30, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 30√3, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 30√3/2, इससे ये कट गया 15 बार में, बच गया हमारा x इक्वल टू 15√3 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज DCE में, DCE में देखेंगे इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। यहाँ पर भी आधार और कर्ण में संबंध स्थापित करना है, तो आधार और कर्ण देता है cos थीटा में, cos थीटा के फॉर्मूला में होता है, तो cos E इक्वल टू आधार हमारा हो गया EC और कर्ण हो गया DE। cos यहाँ पर E का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, EC Y हमने माना है और DE दिया हुआ है 30। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू y बाई 30। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो 2y इक्वल टू 30 हो जाएगा, y इक्वल टू ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, इससे ये कट गया 15 बार में, 15 मीटर हमारा y आ गया। अब हम लोग गली की चौड़ाई निकालेंगे। गली की चौड़ाई हम लोगों ने माना है शुरू में x प्लस वाई, x का मान आया हुआ है यहाँ पर 15√3 प्लस y का मान आया हुआ है 15, इसमें से हम लोग 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा 1, ये हमारा गली का चौड़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 का 2 है। दिया हुआ है एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर में से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। जिस तरह से इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, सेम क्वेश्चन यह 17 का 2 नंबर दिया हुआ है। यह सीढ़ी हो गया, यह हमारा दीवार हो गया और ये भी दीवार है, दोनों दीवार बराबर है और ये गली की टोटल चौड़ाई हो गई BD। गली की चौड़ाई हम लोग टोटल ले सकते हैं x प्लस वाई, तो यही हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज में आएंगे ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे हम लोग इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो आधार और कर्ण को हम लोग देखेंगे, चूंकि इसी बीच में हम लोगों को संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आधार और कर्ण होता है cos थीटा के फॉर्मूला में, तो cos यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार मेरा हो जाएगा BC
और कर्ण हो जाएगा AC। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू BC x और AC दिया हुआ है 8। क्रॉस गुना करेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 8√3। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 8√3/2। इससे ये कट जाएगा, अब बच जाएगा हमारा 4√3। √3 का मान होता है 1.732। गुना करेंगे 8 4 तिहाई 12 के 2 7 चौका 28 है 1 29 के 9 4 और 2 6। इतना मीटर हमारा आ गया ये x का मान। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में, समकोण त्रिभुज EDC में इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, और आधार और कर्ण में हम लोग को देखना है तो आधार और कर्ण cos के फॉर्मूला में होता है। तो cos 45 इक्वल टू हो जाएगा, आधार हमारा दिया हुआ है CD और कर्ण दिया हुआ है EC। cos 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू CD हमारा दिया हुआ है Y और EC 8। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा y√2 इक्वल टू 8। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 8/√2। अब हम लोग यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण में नीचे वाला जो संख्या है उसको ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अब 8√2/2। 2 से ये कट गया 4 बार में, अब बच गया हमारा 4√2। 4√2 का मान होता है 1.414। हम लोग अब इसको गुना करेंगे और जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 5.656 मीटर। अब हम लोग देखेंगे गली का कुल चौड़ाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं गली का कुल चौड़ाई हमने माना है ऊपर में x प्लस y। x का मान हमने निकाला है 6.928 और y का मान आया है 5.656। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.584 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। और बुक में जो दिया हुआ आंसर वह गलत है। यहाँ पर थीटा का मान जो है थोड़ा सा बदलेंगे तब जा करके हमारा आंसर मिलेगा। ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर दिया हुआ है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये वृक्ष हो गया AB जिसकी लंबाई 10√3 मीटर है। यहाँ पर इसकी लंबाई, वृक्ष की लंबाई दिया हुआ है 10√3 मीटर। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग ये बिंदु है और यहाँ से यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। उसी सिद्ध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, मान लिया कि यहाँ से x मीटर पीछे हटने पर यह वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात यह आधा हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये कितनी दूरी पीछे हटना है तो इसी का मान निकालना है, यानी कि x का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला है ABD और दूसरा है ABC। तो बारी बारी से हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज में देखेंगे। सबसे पहले आएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में। इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। लंब और आधार tan थीटा के फॉर्मूला में होता है। tan और थीटा के जगह पर हमारा 60 दिया हुआ है। 60 इक्वल टू लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया BD।
tan 60 का मान होता है √3, AB 10√3 और यह हमारा मान दिया हुआ है y। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा y√3 इक्वल टू 10√3। ये गुना में ही धराएगा तो भाग में हो जाएगा 10√3 बाई √3। √3 से √3 कट गया, बच गया हमारा 10 मीटर। अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए ये लंब और ये पूरा BC हमारा आधार हो गया। यहां पर हम लोग देखेंगे tan थीटा का मान यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री। ये हमारा लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। tan 30 का मान होता है 1/√3। AB दिया हुआ है 10√3 और यह BC दिया हुआ है हमारा, BC दिया हुआ है टोटल BC हमारा BD प्लस CD हो जाएगा x प्लस y। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस y इक्वल टू √3 यानी कि 10√3 इंटू √3 x प्लस y। यहाँ पर y का मान दिया हुआ है 10 मीटर, तो y के जगह पर हम लोग 10 मीटर बैठा देंगे 10, और ये √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और 3 को 10 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये 10 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 30 में से 10 जाएगा तो 20 मीटर। यह हमारा आया। यह CD का मान निकालना था हम लोगों को, X का मान निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।